सो हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज सराउंडेड इंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, है ना। तो जो हैदराबाद था ये एक बहुत बड़ा ही रियासत था और ये चारों तरफ से हिंदुस्तानी बाउंड्री से, हिंदुस्तानी इलाकों से घिरा हुआ था। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो जो ओल्ड हैदराबाद स्टेट था, जो उस समय का हैदराबाद राज्य था, उसके कुछ हिस्से आज के हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी हिस्से हैं। सो इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम, इसका जो रूलर था उसको वहाँ के निज़ाम बोला जाता था। एंड ही वॉज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, तो वो उस समय दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था, है ना। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, तो निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे, आज़ाद रहे। वो ना भारत में विलय होने के लिए तैयार था, ना पाकिस्तान में विलय हो रहा था। He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiation with Indian government were going on। तो वह एक बेसिकली निजाम ने जो सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। यथास्थिति, जो जहाँ पे हैं, जो जैसे हैं वो ऐसे रहेंगे ही, है ना। वो एक ऐसा नवंबर 1947 में उसने भारत के साथ एक ऐसा साइन किया कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहेगा, जो जहाँ पे है वो ऐसे रहेंगे, पैरेलली नेगोशिएशन चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी। तो इस बीच में भारत सरकार और हैदराबाद के निज़ाम में बातचीत चल रही थी। बट इन द मीन टाइम ए मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गेदर्ड फोर्स। तो इसी बीच में, इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया। The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him। तो जो तेलंगाना क्षेत्र के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो निज़ाम के जो ऑपरेसिव रूल थे, जो निज़ाम के बहुत ही दमनकारी शासन थे, उससे दुखी थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। Women who had seen the worst of this operation joined the movement in large number। और महिलाएं जो इस दमन का सबसे ज़्यादा बुरा हाल देखे थे, बुरा पार्ट देखे थे, उन काफ़ी संख्या में इस मूवमेंट में, निज़ाम के खिलाफ इस मूवमेंट में जुड़ गए। सो हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। और ये जो आंदोलन था, ये पूरा हैदराबाद शहर जो था, इसका वो गढ़ बन गया। सो द कम्युनिस्ट एंड द निज़ाम, Hyderabad town was the nerve center। The communist and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो हैदराबाद कांग्रेस, ये दो पार्टियां इस मूवमेंट के फोरफ्रंट में सबसे आगे लड़ रही थी। सो द निज़ाम रेस्पॉन्डेड बाय अनलीजिंग ए पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकर्स ऑन द पीपल। तो यहाँ पे क्या किया कि निज़ाम ने उनके खिलाफ, अपने लोगों के ही खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना कर दिया। इस अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को रजाकर करते हैं। द एट्रोसिटीज एंड द कॉमनल नेचर ऑफ द रजाकर्स न्यू नो बाउंड, है ना। सो जो रजाकर थे वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक एवं अत्याचारी थे। दे मर्डर्ड, मैम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटेड पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। तो इन्होंने क्या किया, रजाकारों ने खास करके जो गैर मुसलमानों थे उनको अपना निशाना साधा और उन्होंने लूटपाट मचाई, हत्या किया, बलात्कार पे उतारू हो गए। तो ये बहुत ही हिंसक चला गया। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तो भारतीय जो गवर्नमेंट थी उसको ऑर्डर देना पड़ा, वो मजबूरन उसको ऑर्डर देना पड़ा, भारतीय सेना को ऑर्डर देना पड़ा कि इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेज। और 9 सितंबर 1948 में भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के निज़ाम फोर्सेज के अगेंस्ट खड़ी हो गई। After a few days of intermittent fighting, the Nizam surrendered। This led to Hyderabad's secession of India। और थोड़े दिन की छोटी मोटी रुक रुक कर लड़ाई चलने के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। सो नेक्स्ट हम आते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ था। सो ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, है ना, आज स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले ही महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, वहाँ के जो महाराजा थे, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑन द इंश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, है ना। तो वो साइन एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया भारत सरकार के साथ ऑन द इंश्योरेंस कि जो इनकी आंतरिक ऑटोनॉमी, स्वायत्ता है मणिपुर में, वो मेंटेन रहेगी।
अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर ऑन जून 1948। तो जनता के ओपिनियन के प्रभाव में, उसके प्रेशर में आके महाराजा ने वहाँ मणिपुर में जून 1948 में एक इलेक्शन करवाया एंड द स्टेट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और जो मणिपुर था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राजतंत्र कायम कर लिया गया यहाँ। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise, है ना। और मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत के रूप में अपनाकर इसने सबसे पहला चुनाव करवाने वाला भारत का पहला क्षेत्र था। In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur in India। तो उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो सभा थी, है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंस था ओवर ऑफ क्वेश्चन कि भारत में मर्ज होना या नहीं, इस सवाल के ऊपर काफ़ी वाद विवाद था, काफ़ी डिफरेंस थे। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जो राज्य का कांग्रेस पार्टी था वो मर्जर चाहता था। अदर पॉलिटिकल पार्टीज वेयर अपोज टू, जो अन्य राजनीतिक दल थे वो इसके खिलाफ थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परसुएडिंग द महाराजा इनटू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। और लगभग एक साल बाद सितंबर 1949 में जो भारत की सरकार थी वो सफल हुई वहाँ के राजा को समझाने में, उनको परसुएड करने में कि एक मर्जर का एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। और सितंबर 1949 में एक मर्जर का एग्रीमेंट वहाँ के महाराजा ने भारत सरकार के साथ साइन कर लिया और मणिपुर भारत में विलय हो गया, जुड़ गया।